बृहस्पति का इंद्र देवता जो है अपमान कर देते हैं। सभा में इंद्रदेव बृहस्पति पधारते हैं। इंद्रदेव जो है अपने रास विलास में इतने डूब जाते हैं कि वो बृहस्पति गुरु को देखकर खड़े नहीं होते, प्रणाम करते नहीं हैं, जिससे नाराज होकर के बृहस्पति भगवान अपना देव पद का त्याग करके चले जाते हैं। देवताओं के गुरु हैं। अगर देव गुरु नहीं रहेंगे तो भजन कैसे होगा, पुण्य कैसे होगा, प्रताप कैसे मिलेगा। देवताओं को अगर पुण्य ना मिले तो देवताओं का देवत्व क्षीण हो जाता है। अब तो राक्षसों को मौका मिल गया कि देवता देवगुरु नहीं है, इसी समय मौका है, आक्रमण कर लो। अब तो ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हमसे गलती हो गई, क्या करें। देव ऋषि बृहस्पति कहीं चले गए तो कहा कुछ समय के लिए किसी और को देवगुरु बना लो। तो विश्वरूप नाम के जो ऋषि थे उनको ही देवगुरु बनाया, जिन्होंने नारायण कवच का पाठ किया। बोलिए नारायण भगवान की जय। और देवताओं को पुष्ट किया। जो देवता जीर्ण शीर्ण हो गए थे राक्षसों की मार से, अन्य अपराधों से जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उनको पुष्ट किया नारायण कवच की विद्या से, ब्रह्म विद्या से। विश्वरूप के ध्यान से सुनो, विश्वरूप के 3 मुख थे। विश्वरूप एक मुख से सोमरस पीते थे और दूसरे मुख से क्या करते थे, अन्न खाते थे दूसरे मुख से, और तीसरे मुख से सुरा पीते थे। 3 मुख थे विश्वरूप के। अच्छा, इनकी मां दानवों की थी, दानव के कुल की, इसलिए कभी कभी ये चोरी चोरी से दानवों के लिए भी आहुति दे देते थे, उनका भी बल बढ़ा देते थे। एक दिन इंद्र को पता चला कि सुनो, हम अपने ऊपर कष्ट का कारण क्या है। अरे ये विश्वरूप क्या करता है कि दानवों का भी बल बढ़ा देता है, उनको भी आहुति दे देता है। सो इंद्र ने क्या किया कि अपना फरसा उठा करके एक दिन विश्वरूप के 3 शीश काट लिए। ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्मा जी के पास गए, क्या करें, क्षमा मांगी ब्रह्मा जी से, कहा कि क्या करें, ये दानवों को भी आहुति दे रहा था, ये दानवों का भी बल बढ़ा रहा था, इसलिए हमने इसका वध कर दिया। अब तो ब्रह्म हत्या लगी, सो क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, ब्रह्म हत्या को स्थान दिलाया। 4 स्थान ब्रह्म हत्या को दिए गए। पहला स्थान जल में, दूसरा पृथ्वी में, तीसरा वन में और चौथा स्त्री को दिया। आगे चल करके जो विश्वरूप नाम के देवगुरु बने थे उनके पिता थे तुष्टा। तुष्टा को कष्ट हुआ, इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा। एक बहुत बड़ा भयंकर यज्ञ किया जिससे एक वृत्तासुर नाम का राक्षस प्रकट किया। उस वृत्तासुर का वध बड़ी मुश्किल से हुआ। उसको अक्षय आशीर्वाद ऐसा दिया, उसके पास इतना बल था कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता, संसार का कोई भी शस्त्र उसकी वध नहीं कर सके, ऐसा वरदान था। अब क्या करें, कहां मारे, कैसे मारे। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या करोगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, दधीची ऋषि के पास जाओ, दधीची ऋषि से कहो कि तुम अपने अस्थियों का दान करो। दधीची ऋषि से जाके क्षमा मांगी, दधीची से प्रार्थना करी कि पृथ्वी संपूर्ण देवलोक खतरे में हैं, सारे देवता मनुष्य वनस्पति सब खतरे में हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे, हम सूर्य नहीं रहेगा तो कैसे धूप निकलेगी, कैसे ऊर्जा निकलेगी, सूर्य नहीं निकलेगा, कैसे तपेगी पृथ्वी, जल नहीं रहेगा तो कैसे जीवन ही होगा, वायु नहीं रहेगी तो कैसे, देवता ही तो सब कुछ करते। दधीची ने कहा कि हाँ मैं देता हूँ। फिर उन्हीं की अस्थियों का, हड्डियों का वज्र बनाया और उसी वज्र से वृत्तासुर का वध किया। बोलिए नारायण भगवान की। अच्छा सुनो, जो एक शीश काटा था जिससे सोमरस पीता था, उससे एक जीव का जन्म हुआ जिसे पपीहा कहते हैं। दूसरे से, जिससे जो है दूसरे मुख से, एक से सोमरस पीता था,
एक से सुरा, सुरा पीने वाले मुख से क्या हुआ? गौरैया। और तीसरा जिससे अन्न का था उससे तीतर। ये तीन पक्षियों की उत्पत्ति है। इस प्रकार से वृत्तासुर का वध हुआ। आगे चल के बोलिए गोविंद नारायण भगवान की जय। दिति अदिति दो कश्यप जी की पत्नियां। अदिति के गर्भ से देवता और दिति के गर्भ से दानव। दानवों में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को रसातल में ले गया था। ब्रह्मा जी के नाक के छिद्र से वराह भगवान बन करके हिरण्याक्ष का वध करके, हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को ले गया था जल में, उस पृथ्वी को जल से बाहर भगवान अपने दांतों के ऊपर रख करके लेकर के आए और पृथ्वी की रक्षा करी। बोलिए वराह भगवान की जय। भगवान ने गज का भी उद्धार किया। देवताओं के द्वारा समुद्र का मंथन हुआ। कोलाहल विष निकला, जिसको भगवान शिव ने धारण किया। माता लक्ष्मी उस समुद्र मंथन में निकली, जिसको भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। धन्वंतरी भगवान के अवतार हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जिन्होंने अमृत का कलश लेकर के आए, ऐसे धन्वंतरी ऋषि भगवान के अवतार थे। और उसी समय मोहिनी रूप धारण करके भगवान पधारे और अमृत का जो है पान देवताओं को कराया और दानवों को जो है आइए हमारी कथा में हमारे पूर्व कथा के सांगीतज्ञ, हमारे क्षेत्र के और हमें बांके बिहारी के 17 साल भजन सुनाने वाले संतोष भैया पधारे हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। भगवान ने मदराचल को अपने पीठ पर रखा। ऐसे कच्छप अवतार के भगवान को प्रणाम। बोलिए नारायण भगवान की। अदिति और कश्यप के यहाँ भगवान 7 वर्ष के स्वरूप में वामन भगवान के रूप में पधारे। बोलिए वामन भगवान की जय। जैसे ही वामन रूप धारण किया, हेलो हेलो हेलो, नवदा भक्ति सतयुग त्रेता, सतयुग में भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को ज्ञान दिया था नवदा भक्ति का। त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान शबरी को दिया था। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गणरध्वजा। हेलो उत्तिष्ठ कमलाकान्तं त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यात्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति है। कितने प्रकार की? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, सेवा, पूजन। अब इनके प्रणेता कौन है? सबसे ज्यादा अच्छी स्मरण किसका है? सबसे अच्छी कीर्तन किसका है? सबसे अच्छा श्रवण किसका है? सबसे अच्छी पाद सेवा किसकी है? ध्यान से सुने।
बलि के जैसा कोई निवेदन करने वाला नहीं था। बलि के पास भगवान वर्ष की अवस्था लेकर के आए बलि से दान लेने के लिए। तो बलि से कहा कि हे बलि जी महाराज, तुम बड़े अच्छे कुल के उत्पन्न हो, तुम्हारे पिताजी दादाजी को हम जानते हैं, वो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, बहुत सुंदर भक्ति उनने भगवान की करी। भक्त प्रहलाद जिनका नाम है, पार्षदों में स्थान भगवान ने दिया है। और जिनके पुत्र विरोचन, एक बार इंद्र महाराज की आयु पूर्ण हो गई थी, ध्यान से सुन लो, इंद्र महाराज की आयु पूर्ण हो चुकी थी। वो गए और जाकर के विरोचन के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे इंद्र कि हमारी आयु पूर्ण हो जाएगी तो हमारी पत्नी विधवा हो जाएगी। तो कहा क्या चाहते हो, कहीं तुम्हारी आयु हमें दे दो। तो विरोचन इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपनी आयु इंद्र को दे दी। हेलो, ऐसे तुम दान दाताओं के कुल में उत्पन्न हो बलि। अब तो बलि महाराज ने सोचा कि बताओ, 7 वर्ष के नन्हे मुन्ने बालक हैं और इतना परम ज्ञान रखते, हमारे 3 पीढ़ियों का वर्णन कर दिया। अब तो कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो बलि जी महाराज से भगवान ने 3 के लिए जगह, भूमि, शरीर शुद्धि, इसकी आवश्यकता नहीं होती। ध्यान से सुनो, सुबह जब उठो तो नेत्र खोलो तो सबसे पहले अपने हाथ देखो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हेलो हेलो, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, हेलो हेलो, प्रभासे यत दर्शनम। पहले नंबर अपने हाथ में ही भगवान के दर्शन कर लो, गोविंद बीच में है। अगर दिन भर तुम ऐसा करोगे तो इन हाथों से कभी पाप नहीं हो सकता, अच्छा ही काम होगा। आटा बनाओगी तो वो भोग बन जाएगा। हेलो, इसलिए सुबह उठो तो सबसे पहले नेत्र खोल करके हाथों को देखकर भगवान विष्णु गोविंद को स्मरण करो, फिर माता पिता के चरणों के दर्शन करो, माता पिता के दर्शन करो। हेलो हेलो हेलो, 7 वर्ष की अवस्था थी। बहुत बारीक बात बतला रहे आपको। 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक ब्राह्मणों का उपनयन होता है, यज्ञोपवीत संस्कार। और यज्ञोपवीत कैसा होना चाहिए, जिसमें 96 बार हाथ में लपेट में आ जाए, वो यज्ञोपवीत। 96 बार जो हाथ में लपेट आ जाए वो यज्ञोपवीत। उसमें हेलो 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 हेलो, 96,000 मंत्र होते हैं उसमें। हेलो 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 हेलो, विष्णु का 1 प्रवर, शिव का 1 प्रवर, 3 प्रवर का होता है जनेऊ। हेलो 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 हेलो, ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करता है, इनके द्वारा घाट लगते हैं। यज्ञोपवीत में 1 लाख मंत्र हैं भगवान के, जिनमें से 96,000 भगवान के हैं, 4,000 सन्यासियों के मंत्र हैं, ऋषियों के। गायत्री को समर्पित होता है, सूर्य का मंत्र डलता है, 24 अक्षरों की गायत्री मंत्र से उसे अभिमंत्रित किया जाता है यज्ञोपवीत को। कोई ऐसा वैसा संस्कार नहीं होता। ये संस्कार क्या, कलावतारेण ब्राह्मणम यतद्यात, जो भगवान के 16 कलाओं में से एक कला है वो ब्राह्मण है। बोलिए वामन भगवान की जय। 4 वेदों की रचना की थी वेद व्यास जी ने। 4 वेदों को 4 ऋषियों को दिया। साम वेद जैमिनी नाम के ऋषि को दिया था। जैमिनी नाम के ऋषि ने देखा वेद को, जैमिनी को अभिमान था अपने ज्ञान का, तो उसमें एक श्लोक पढ़ा, आधा भाग श्लोक का पढ़ा। उसमें लिखा था बलिर्वान इंद्रियागामी विद्वानाम अपि कर्षति। ज्ञान की बात है ये।
उसमें लिखा था विद्वानाम अपि करसति। जैमिनी कहने लगे वेद व्यास जी आप थोड़े से चूक गए इसमें। ज्ञान जब अभिमान बन जाता है तो ध्यान से सुन लो। वेद व्यास जी जो कलावतार हैं भगवान के, उनको ही ज्ञान देने लगे जैमिनी के तुम थोड़े से चूक गए इसमें श्लोक में। कभी कभी ब्राह्मण को भी ज्ञान देने लगते हैं लोग। ध्यान से सुनो पंडित जी यहाँ चूक रहे हो आप, तुमसे ये नहीं बना। ध्यान से सुनो वेद व्यास जी के लिए जैमिनी कह रहे हैं हे विद्वान देवता तुम यहाँ चूक रहे हो। कैसे? बले रे बले नित्यागामी विद्वानाम अपि करसति। इस समय तुमने विद्वानाम अपि करसति जो लिखा है, इस जगह लिखना था आपको विद्युषा अपि करसति। अब वेद व्यास जी ने कहा कि भैया ठीक है हमने तो उचित ही लिखा है, अब आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, अब आप ठीक हो। बोलिए नारायण भगवान की। एक दिन नदी के किनारे स्नान कर रहे थे जैमिनी ऋषि। एक सुंदर स्त्री को देखा और स्त्री को देख करके उस स्त्री को देखकर मोहित हो गए। मोहित होकर के उस स्त्री के पास पहुंचे। बहवो बालायाम त्वपि नाम अपि। उससे कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है हे बाले? उसने कहा कि तुम कौन होते हो मुझसे नाम पूछने वाले? तो कहा कि मैं जैमिनी महाविद्वान ऋषि जिसे वेद व्यास जी ने वेद प्रदान किया है वो जैमिनी। तो कहा हमारे किस काम के? तो कहा कि मैं तुम्हें देख करके प्रसन्न हो रहा हूं, मेरी आत्मा में ऐसा भाव आ रहा है कि तुम क्या कुंवारी हो? कहा हाँ मैं कुंवारी हूं। तो कहा मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। तो उस बाला ने कहा कि मुझसे विवाह करने के लिए मेरे पिताजी ने एक शर्त रखी है, अगर तुम वो शर्त जो है मंजूर कर लो तो तुम जो है मुझे प्राप्त कर सकते हो। कही क्या शर्त है पिताजी की? तो उसने बताया कि मेरे लिए मेरे पिता ने कहा है कि जो मेरी पुत्री को चाहता है वो घोड़ा बने, वो घोड़ा बन करके उसकी पीठ पे मेरी पुत्री को बिठा करके अंबा देवी के मंदिर तक दर्शन करावे ले जाए। ऐसा जब कहा अब तो प्रेम हो गया। काम पीड़ा से पीड़ित जैमिनी ऋषि को कोई ध्यान नहीं रहा। ज्ञान कहाँ चला गया? पराकाष्ठा का ज्ञानी पुरुष, ध्यानी पुरुष कहने लगा ठीक है। तुरंत घोड़े बन गए। उस स्त्री को कालजयी को बिठाया और माता अंबा देवी के मंदिर के लिए गए और अंबा देवी के मंदिर के सीढ़ियों के पास देखे तो झरोखा में वेद व्यास जी बैठे थे। और वेद व्यास जी मंद मंद मुस्कुरा कर कहने लगे क्या बात है जैमिनी ऋषि, क्या लिखा था? विद्वासा मपि करसति लिखा था या अपि करसति? समझ गए कि ये बात सत्य है। हमें विद्वानों का आश्रय करना चाहिए, कभी उनके अंदर संदेह नहीं करना चाहिए। तुम बताओ तुम कैसे विद्वान थे? तुम स्त्री की बातों में और काम की पीड़ा से व्याप्त होकर के घोड़े बन गए। बोलिए नारायण भगवान की। ये माया है, ये किसी को नहीं छोड़ती। विश्वामित्रो पराशरयस्य। विश्वामित्र जी को नहीं छोड़ा था मेनका ने, पाराशर मुनि को नहीं छोड़ा। ये माया है। प्रभुतो तो वाताम्बुनासिनः। ये वायु पीने वाले, पत्ते खाने वाले, वायु पर जीवित रहकर के जीवन यापन करने वाले संतों के नाम है बृहस्पति जी, विश्वामित्र जी, पाराशर जी। ये कोई हस्तियां छोटी मोटी नहीं है, लेकिन इन्हें भी थोड़ा सा चूक हो जाए तो जीव चूक जाता है, विद्वान चूक जाता है। इसलिए कभी भी ध्यान से सुनो, ज्ञानियों के ज्ञान में, कथा में कभी संदेह नहीं करना चाहिए, ना मीन मेख निकालना चाहिए। अगर तुम मीन मेख निकालने के लिए कथा में बैठे हो तो तुम्हें भगवान मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे घर के सामने से गंगा निकल जाएगी, तुम्हारे घर के दरवाजे से विमान निकल जाएगा, तुम बैठे के बैठे रह जाओगे। तुम क्या करोगे कि मैं किसे पकड़ूं, इसे पकड़ूं, उसे पकड़ूं, किसमें मीन मेख निकालूं, किसकी निंदा करूं, ब्राह्मण की निंदा करूं, सभा की निंदा करूं कि इस कथा की निंदा करूं? तुम निंदा करते रह जाओगे और तुम्हारे सामने से अमृत निकल जाएगा।
बोल बाके बिहारी लाल की